गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th आपका जो चैप्टर था गज़ल, उसके कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट है टिप्पणी करें। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। आंसर है गोदी के चांद का अर्थ है नन्हा कोमल बच्चा जो अपनी माँ की गोद में रहता है। वो अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान करता है। उसका अप्रतिम सौंदर्य माँ को अभिभूत करता है। इसी तरह आकाश में चांद होता है जो अपनी चांदनी से संसार में उजाला फैलाता है। वह बच्चों की तरह खुशी का प्रसार करता है। इसके अतिरिक्त गगन का चांद गोदी के चांद को अच्छा लगता है। सेकंड, सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व। आंसर है सावन की घटा व रक्षाबंधन के त्योहार में अटूट संबंध है। राखी का त्योहार सावन के महीने में आता है। इस मौसम में घटाएं आसमान में छाई रहती है। इसी तरह भाई बहन के मन में प्यार की घटाएं होती है। नेक्स्ट, रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली तथा राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए। कवि दीपावली के त्योहार के बारे में बताता हुआ कहता है कि इस अवसर पर घर में पुताई की जाती है तथा उसे सजाया जाता है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने खिलौने आते हैं। रोशनी भी की जाती है। बच्चे के छोटे से घर में दिए के जलाने से माँ के मुखड़े की चमक में नई आभा आ जाती है। रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में आता है। इस त्योहार पर आकाश में घटाएं छाई होती है। राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट नंबर, पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक गोरखपुरी की गजल का केंद्रीय भाव लिखिए। फिराक गोरखपुरी ने गजल में दर्द और कसक का वर्णन किया है। उसने बताया है कि लोगों ने उसे सदा ताने दिए हैं। उसकी किस्मत हमेशा उसे दगा देती रही है। दुनिया में केवल गम ही था जो उसके पास रहा। उसे लगता था कि जैसे रात के सन्नाटे में कोई बोल रहा है। इश्क के बारे में शायर का कहना है कि इश्क वही पा सकता है जो अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। कवि की गजलों पर मीर के गजलों का प्रभाव है। ये गजल की तरह बोलती है जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है, साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट, गजल की रुबाई में भाषा के विलक्षण प्रयोग किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। कवि की भाषा उर्दू है, परंतु उन्होंने हिंदी व लोक भाषा का भी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में हिंदी, उर्दू व लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के विलक्षण प्रयोग हैं, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। ये विलक्षण प्रयोग है लौका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गेसुओं से कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिद आया है बालक, रस की पुतली, माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है। नेक्स्ट और लास्ट, फिराक की गजल में प्रकृति को किस तरह चित्रित किया गया है। फिराक की गजल में प्रथम दो शेर प्रकृति वर्णन को समर्पित है। प्रथम शेर में कलियों के खिलने की प्रक्रिया का भावपूर्ण वर्णन है। कवि इस शेर को नव रसों से आरंभ करता है, हर कोमल गांठ के खुल जाने में कलियों का खिलना, और दूसरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है कि सब बंधनों से मुक्त हो जाना, संबंध सुधर जाना। इसके बाद कवि कलियों के खिलने से रंगों और सुगंध के फैल जाने की बात करता है। पाठक के समक्ष एक बिंब उभरता है। वह बिंब सौंदर्य और सुगंध दोनों को महसूस करता है। बाकी नेक्स्ट